इतनी तकलीफ अपनी हुकूमत जाने की नहीं जितनी तकलीफ इसको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। जानता है कि शहबाज शरीफ इसकी नालायकी की दास्ताने पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएगा। कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। हमें ये कहता रहा कि मैं तो दुआ मांगता हूँ कि ये मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। जब अल्लाह ताला ने ये दुआ सुन ली है, तहरीक अदम एतमाद आ गई है, कामयाब हो गई है, तो इमरान खान से पूछो कि अब रोना किस बात का। इमरान खान को कुर्सी जाने की नहीं, शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की तकलीफ है। पीटीआई चेयरमैन ने खुद ही बैरूनी साजिश के झूठ का पोल खोल दिया। पहले कहते थे अदम एतमाद लाने की दुआ मांगते हैं, अब तहरीक कामयाब हो गई तो रोना किस बात का है। कौम को अंडों और मुर्गियों के पीछे लगाने वाले तबाही की दास्तानें छोड़कर गए, सब कुछ अवाम के सामने लाएंगे। मरियम नवाज की फतह जंग में ललकार। गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इलेक्शंस करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पाकिस्तान में इक़्तिदार का फैसला अमरीका नहीं अवाम करेंगे। इमरान खान का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा, ज़मीर बेचकर बैरूनी साजिश कामयाब कराने वालों को शर्मानी चाहिए। लोटों का वो हशर करें कि मुंतखब नुमाइंदे जिंदगी भर वोट बेचते हुए डरें। इस्लामाबाद मार्च की कॉल 20 मई के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। कप्तान ने मियां वाली के अवाम से शहरे इक़्तिदार पहुंचने का वादा ले लिया। कौम हकीकी आज़ादी के लिए तैयार, कोई कंटेनर रोक नहीं सकेगा। चोरों को जेल पहुंचाने तक जिहाद जारी रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म का जलसे से खिताब। अगर आज वो उनके साथ चले गए हैं तो इसका मतलब कि उनका ये तो आइडियल नहीं था रूल ऑफ लॉ। वो भी समझते थे कि पावर में आके तो वो पावर की प्रिविलेजेस उन्होंने इस्तेमाल करनी थी। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की, जब कीमतें ऊपर गई तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफ़ा इंक्वायरी बैठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे, और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं। इख्तिलाफात के बाद इमरान खान के पुराने साथियों पर इल्जामात। जहांगीर तरीन का मकसद इक़्तिदार में आकर फ़ायदा उठाना था। शुगर माफिया के खिलाफ इंक्वायरी की तो उनका केस सामने आ गया। अलीम खान रावी में 300 एकड़ अराजी लीगल कराना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी जरदारी और नवाज शरीफ की तरह पावर में आकर सारे गलत काम जायज़ हो जाएंगे। यहाँ से इख्तिलाफात शुरू हुए। टिकट होल्डर से हुकूमत में आकर कारोबार ना करने का हल्फ लूंगा। अमरीका को पाकिस्तान में जी हजूरी करने वाले मिल गए। पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊँगा। साबिक वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू। इमरान खान के इल्जामात पर तरीन ग्रुप एक्टिव, वहां इजलास बुलाने का फैसला। जहांगीर तरीन को खुलकर इमरान खान को एक्सपोज करने का मशवरा दिया है। इजलास में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। राजा रियाज का रद्द-ए-अमल।
मौजूदा वजीर आजम को 173 अरकान की हिमायत हासिल। 3 मेंबरान शहबाज शरीफ के साथ चलने को तैयार नहीं। हुकूमत 20 मई से पहले फारिग हो जाएगी। फवाद चौधरी का दावा, नाम नेहाद पंजाब हुकूमत को कोई भी तस्लीम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करे। PTI रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। समझता हूं इमरान खान के साथ ज्यादती हुई, फौज खामोश नहीं, उसे हालात की खबर है, बस गलत शॉट लग गई और स्लिप में कैच हो गया। इदारों से कहता हूं 31 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें। शेख रशीद का मुतालिबा। इमरान खान की एहतजाजी कॉल गेम चेंजर साबित होगी। चौधरी परवेज इलाही की सियासी माहौल तब्दील होने की पेशगोई। गवर्नर पंजाब कोई गैर आईनी काम नहीं कर रहे। इलेक्शन का शोर मचाने वाले अब खुद ही भाग रहे हैं। काफली की रहनुमा की तनकीद। हफ्ते की छुट्टी बहाल नहीं होगी, हुकूमत फैसले पर कायम। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सरकारी दफातर के औकात कार में कमी। मुलाजमीन सुबह 8 से 3 बजे तक काम करेंगे। जुमे के रोज दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ। बैंकों की हफ्ते की छुट्टी बहाल। औकात कार भी कम कर दिए गए। ऑफिस टाइम सुबह 9 से शाम 5:30 बजे मुकर्रर। दोपहर 1:30 से 2:15 बजे तक वक्फा होगा। जुमे के रोज औकात कार 9 से शाम 6 बजे तक होंगे। दोपहर 1 से 2:30 बजे के दौरान नमाज और खाने की ब्रेक होगी। ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर और महंगाई की सूरत हाल तशवीशनाक। मुल्क में इकनॉमिक एमरजेंसी नाफिज की जाए। FPCCI का वज़ीर आज़म को ख़त। गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खजाने पर बोझ करार। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट कीमत में ₹2.86 इजाफा। नेपरा ने मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए निर्ख ₹1.38 बढ़ गए। ईद के बाद डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में कदर 94 पैसे बढ़ गई। ₹186.63 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹188 में ट्रेड। रवा माली साल के 10 माह बरामदात में 25% इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार 26.2 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गई। जुलाई से अप्रैल के दौरान दरामदात 46% बढ़ गई। तिजारती खजाना 65% इजाफे के बाद 39 अरब डॉलर रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो से अमरीकी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। एंटनी ब्लिंकन की वजारत संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उमर सरफराज चीमा ने आरिफ अलवी को अहम अमूर पर भी एतमाद में लिया। जस्टिस जवाद हसन आला अदलिया का असासा। वकला बरादरी इनके साथ खड़ी है। एहसन भुवन की गवर्नर पंजाब की जानिब से रेफरेंस दायर करने के बयान की मुजम्मत। उमर सरफराज चीमा सूबे में लाकानूनियत के फरोग के लिए मुसलसल आईन पाकिस्तान की तस्दीक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया। कभी इंतकाम की सियासत की ना ही करेंगे। नया पाकिस्तान बनाने के दावेदारों ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। 4.25 साल में आम आदमी का जीना दूभर हो गया। मौजूदा हुकूमत कोई झूठा वादा नहीं करेगी, तमाम मसाइल हल करेंगे। हमजा शहबाज का अज़्म। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की तनख्वाहें रोक ली गई। मार्च से 10 अप्रैल तक की सेल्स की अदायगी का फैसला इस्तीफों की मंजूरी के बाद होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का एलामिया।
शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, वाकया खालिस्तान हादसा था, गाड़ी रेंट पर ली हुई थी। वजाहत का बयान चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही का साबिक मुआविन खुसूसी को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। पाकपतन में नून लीगी एमपीए नवीद अली के वालिद को कत्ल कर दिया गया। अहमद अली की खून में लथपथ लाश कमरे से बरामद। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरात में अफसोसनाक हादसा, कटाला फाटक पर ट्रेन की जद में आकर मियां बीवी और कमसिन बच्चा जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। आइंदा हफ्ते मुल्क में शदीद गर्मी का इम्कान, महकमा मौसमियात ने नई लहर की पेशगोई कर दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 9 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कोरोना से हलाकतों में भाम, किसी मुल्क ने कितनी अमवात छुपाई, आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। पाकिस्तान में सरकारी दादोशुमार से 8 गुना जायद अफराद लुकमा अजल बने। भारत में भी हुकूमत की बताई गई तादाद से 10 गुना ज्यादा हलाकतें। मिस्र और मैक्सिको भी हकायक छुपाने वाले ममालिक में शामिल। कोरोना से हलाकतों से मुतल्लिक आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट गैर मुस्तनद, रिकॉर्ड की 100% दुरुस्तगी मुमकिन नहीं, अमवात की तादाद में 10 से 30% तक कमी हो सकती है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का रद्द-ए-अमल। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों का प्लान, कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप रवा माह के आखिरी हफ्ते होगा। काउंटी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को 2 जून तक रिपोर्ट करने की हिदायत। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 से 12 जून तक रावलपिंडी में शेड्यूल।